प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नागार्जुन द्वारा रचित कविता कल्पना के पुत्र हे भगवान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कविता से जुड़ी चंद बातों को जान लेते हैं। प्रगतिवादी विचारधारा से शराबोर कविता कल्पना के पुत्र हे भगवान में जनकवि नागार्जुन जी ने भगवान अथवा ईश्वर को मनुष्य की कल्पना कहकर स्वीकार किया है। नागार्जुन जी भगवान अथवा ईश्वर को कल्पना का पुत्र कहते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कितने ही वर्षों मंदिरों में अपना सर झुकाया, उसकी चौखट पर नाक रगड़ी, शंख घड़ियाल और मृदंग अर्थात ढोलक बजाए, परंतु सब व्यर्थ रहा। मनुष्यों द्वारा किए गए यह कार्य व्यर्थ रहा और मनुष्य को मुक्ति नहीं मिली। नागार्जुन जी का कहना है कि यही सब कारण है कि मैं भगवान को नहीं मानता। मुझे भगवान से वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि अभिशाप, जलन, संताप, संदेह, उलझन, भ्रांति, बेचैनी आदि मुझे प्रिय है। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि मैं उद्दंडता के कार्य करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा नाम अर्थात भगवान या ईश्वर को स्मरण नहीं करना चाहता। मुझे पुराने आचार विचार पसंद नहीं है, क्योंकि वे हमारी प्रगति में बाधक हैं। इन पुराने विचारों के कारण ही हम आकाश में स्थित ग्रहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आगे नागार्जुन जी कहते हैं कि वर्तमान समय के वैज्ञानिक चिंतन और विश्वास को हमें बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि मानव जाति का कल्याण हो सके और पूर्वजों पर एकाग्रता को ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि यही मानव कल्याण के रास्ते की बाधा है। स्वर्ग अर्थात मुक्ति और नरक अर्थात पीड़ा दुख सब इसी संसार में भोगना पड़ता है। अंततः हमें मात्र इस संसार की प्रगति उन्नति के विषय में ही सोचना चाहिए और उन्हीं का क्रियान्वयन करना चाहिए, ना कि उस लोक अर्थात स्वर्ग लोक की चिंता करनी चाहिए। और उन्हीं क्रियान्वयन के कारण ही हमें स्वर्ग अर्थात सांसारिकता से मुक्ति मिल सकती है, ना कि उस लोक अर्थात स्वर्ग लोक की चिंता हमें करनी चाहिए। तो आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने हमेशा की तरह लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूँ। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। कल्पना के पुत्र हे भगवान, चाहिए मुझको नहीं वरदान, दे सको तो दो मुझे अभिशाप, प्रिय मुझे है जलन प्रिय संताप। चाहिए मुझको नहीं यह शांति, चाहिए संदेह उलझन भ्रांति। रहूं मैं दिन रात ही बेचैन, आग बरसाते रहे ये नैन। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां प्रगतिवादी कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता संकल्प के पुत्र हे भगवान पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने ईश्वर को कल्पना का पुत्र घोषित करते हुए उनके अभिशाप की कल्पना की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। नागार्जुन जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हे भगवान, आप कल्पना के पुत्र हैं। तात्पर्य यह है कि हे भगवान, आप वास्तव में हैं ही नहीं, लोगों ने मात्र आपकी कल्पना कर ली है।
नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि मुझे आपका वरदान नहीं चाहिए, मैं यह नहीं चाहता कि मुझे आपका वरदान प्राप्त हो। अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो मुझे अभिशाप दीजिए। मुझे जलन प्यारी है, मुझे संताप अर्थात मानसिक कष्ट अच्छा लगता है। आप अपने भक्तों को शांति प्रदान करते हैं, मुझे यह शांति नहीं चाहिए। मैं तो संदेह, उलझन और अशांति ही चाहता हूँ। नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि मेरी इच्छा यह है कि मैं हमेशा संदेह में पड़ा रहूं, मेरे सामने उलझने आती रहे और मैं भ्रम के चक्कर में फंसा रहूं। तात्पर्य यह है कि तुम अर्थात ईश्वर अपने भक्तों को जो शांति प्रदान करते हो वह शांति मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं दिन रात अशांत रहूं, बेचैन रहूं, व्याकुल रहूं। मेरी इच्छा है कि मैं सदा क्रोधित और मेरे नेत्र आग बरसाते रहे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में नागार्जुन जी सभी प्राचीन मान्यताओं को तोड़ना और छोड़ना चाहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास तथा लोकोक्ति अलंकार एवं मुक्तक छंद का निर्वाह हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। करूं मैं उद्दंडता के काम, लूं ना भ्रम से भी तुम्हारा नाम। करूं जो कुछ सो निडर निशंक, हो नहीं यमदूत का आतंक। घोर अपराधी सदृश हो नत बदन निर्वाक, बाप दादों की तरह रगड़ू न मैं निज नाक। मंदिरों की देहरी पर पकड़ दोनों कान, हे हमारी कल्पना के पुत्र हे भगवान। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी ने प्राचीन मान्यताओं का विरोध किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में नागार्जुन जी भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं नम्रता और सौम्यता छोड़कर उद्दंडता के काम करूं। पुनः नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं धोखे से भी तुम्हारा नाम ना लूं। मैं जो कुछ करूं वह भय और शंका रहित होकर करूं। मैं कोई काम करते समय न तो तुमसे भय करूं और न मुझे किसी दुष्परिणाम की चिंता ही हो। मुझे यमराज के दूत का भय भी ना हो। मैं इससे परेशान न रहूं कि तुम्हारा भजन न करने पर यमराज के दूत पकड़कर मुझे ले जाएंगे। मैं अपने बाप दादा की तरह किसी अपराधी के समान सर झुकाकर चुपचाप तुम्हारे दर पर नाक ना रगड़ूं। मेरे बाप और दादा तो सर झुकाकर और चुप रहकर तुम्हारे सामने नाग रगड़ते रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अर्थात मेरे बाप दादा जो दोनों कान पकड़कर मंदिरों की देहरी पर नाक रगड़ते आए हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार एवं तुक का निर्माण करते हुए मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। नागार्जुन जी कहना चाहते हैं कि प्रगतिवादी न ईश्वर को मानते हैं और ना ही उनके मंदिर आदि में श्रद्धा ही रखते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। युगों से आराधना की आ गए अब तंग, झाल और मृदंग। शंख करता था, शंख करता आ रहा था, युगों से आक्रंद। तुम न पिघले पर गई आवाज उसकी मंद। न अब तक सुलझे तुम्हारे बाल, थक गई लाखों उंगलियों, थक गए लाखों उंगलियां
हो गया अतिकाल, अंधेरे में रहे लोग टटोल, ठोस हो या पोल, हो गए निरस तुम्हारी चिंतना में, व्यस्त होकर तर्क और अनुमान, हे हमारी कल्पना के पुत्र हे भगवान। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कविवर नागार्जुन जी ने ईश्वर को कल्पना की उपज मानकर यह भावना व्यक्त की है कि उनके भक्त प्रार्थना करते करते अब थक गए हैं, पर उन पर भगवान की दया नहीं हुई। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में नागार्जुन जी कहते हैं कि मंदिरों में आरती करते हुए समय शंख, घड़ियाल और मृदंग बजाए जाते हैं और साथ ही आरती में झालर भी बजती है। इस प्रकार झालर और मृदंग बजाकर आपकी पूजा करते हुए लोग परेशान हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि आपकी अर्थात ईश्वर की पूजा में झालर और शंख बजाना व्यर्थ रहा है। यहाँ तक कि झालर और शंख को भी अभी तक आपसे मुक्ति नहीं मिली है। युगों से आपकी आरती के समय शंख क्रंदन करता आ रहा है, परंतु आपके मन में इनके प्रति अभी तक दया की भावना उत्पन्न नहीं हुई है। क्रंदन करते करते शंख की आवाज धीमी हो गई है, पर तुमने उस पर दया नहीं की। लाखों उंगलियां तुम्हारे बालों को सुलझाते सुलझाते थक गई, पर तुम्हारे उलझे हुए बाल अभी तक नहीं सुलझे हैं। काफी लंबे समय से लोग तुम्हें टटोल रहे हैं कि तुम ठोस हो या पोल, अर्थात यथार्थ हो या खोखले, और साथ ही तुम्हारे चिंतन में तर्क और अनुमान नीरस हो गए हैं। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे विषय में जो तर्क और चिंतन किया गया था, उनके प्रति अब किसी में रुचि नहीं रह गई है। तो हे कल्पना के पुत्र भगवान, तुम हमारी कल्पना के मात्र पुत्र हो। तुम्हारे विषय में अब अनुमान भी व्यर्थ हो गए हैं, अर्थात लोग अब सजग हो गए हैं। इन पंक्तियों में अगर विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में तूक का निर्माण पूर्ण रूप से करते हुए मुक्तक छंद एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही भगवान का चिंतन करने वालों के तर्कों और अनुमानों के प्रति अब जागरूक लोग की रुचि अरुचि में बदलती जा रही है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। परिधि यह संकीर्ण, इसमें ले न सकते सांस, गले को जकड़े हुए है यम नियम के फांस, पुराने आचार और विचार। गगन में निहारिकाओं को न करने दे रहे अभिसार, छोड़कर प्रसाद खोजू खो कह रहा है पूर्वजों का मोह। जोड़ देकर कह रहे यह वेद और पुराण, मूल से चिपटे रहो नादान। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी ने ईश्वर को कल्पना का विषय बताकर उसके प्रति अरुचि की भावना व्यक्त की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि ईश्वर को मानना और उस पर श्रद्धा विश्वास करना ऐसा तंग घेरा है जिसे सांस भी नहीं ली जा सकती। ईश्वर को मानने पर यम नियम अर्थात योग साधना के अंग का पालन करना पड़ता है। ये यम और नियम ऐसे फंदे हैं जो हमारे अर्थात मनुष्य के गले को इतनी शक्ति से जकड़े हुए हैं कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हमारे पुराने आचार विचार हमें आकाश में तारामंडल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं।
तात्पर्य यह है कि अपने प्राचीन आचार विचारों के कारण हम आकाश में स्थित ग्रहों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे पुराने विश्वासों का जीवन गुफा में निवास करने के समान है। हमारे पूर्वजों अर्थात दादा परदादा आदि जो मोह था वह यह कह रहा है कि तुम महल छोड़कर गुफा में रहने लगो। नागार्जुन जी का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय के वैज्ञानिक चिंतन और विश्वास महलों में आराम से रहने के समान है तथा पूर्वजों के अंधविश्वास में पड़कर तंग गुफाओं में निवास के समान है। हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद और पुराण जोड़ देकर यह कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मूल अर्थात जड़ में छिपे रहो, ऊपर की ओर मत बढ़ो। तात्पर्य यह है कि वेद और पुराण हमें उन्नति करने से रोक रहे हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ तूक का निर्माण पूर्ण रूप से करते हुए मुक्तक छंद एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ यम नियम वेद पुराण आदि पर उन्नति विरोधी तथा संकीर्ण होने का व्यंग्य किया गया है। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। एवं आज के लिए इतना ही। आगे की पंक्तियों को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा तथा आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।